सो हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी एचटेट के एस्पिरेंट्स को इतना अब तक पता लग चुका है कि एचटेट का एग्जाम फाइनली होने वाला है 13 और 14 जून को। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है ना। 13 तारीख को पीजीटी का एग्जाम होगा, 14 तारीख को टीजीटी और पीआरटी का एग्जाम होगा। इट मीन्स आपके एग्जाम में सिर्फ 17 दिन बाकी हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इस 17 दिन की पूरी स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ कि आप कैसे आपका टारगेट सेट करें, कैसे आपको अब स्ट्रेटजी फॉलो करना है जिससे आपके लास्ट मोमेंट पर एग्जाम में जो मार्क्स है वो क्वालिफाई हो जाए। देखो, एक बात इस बार जो खास है एग्जाम में वो ये है कि अगर आपने 20 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ा, मतलब कोई भी गोला काला अगर नहीं करा आपने 21 क्वेश्चन के लिए, ठीक है, 20 से ज्यादा अगर आपने 21 गोले ऐसे हैं जो आपने फिल नहीं करे, तो आपकी आंसर शीट, ओएमआर शीट कैलकुलेट ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रॉड के चांसेस ज्यादा होते हैं। कई कैंडिडेट्स ओएमआर शीट को जानबूझकर ब्लैंक छोड़ते हैं जिसको बाद में भर दिया जाता है उनका एग्जाम क्वालिफाई कराने के लिए। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए इस बार ये रूल रखा गया है कि आप अगर 20 से ज्यादा कोई भी ओएमआर शीट को ब्लैंक छोड़ेंगे तो आपका जो आंसर शीट है वो कैलकुलेट ही नहीं होगा। तो इस वजह से आपके लिए टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर पाए। तो उसी के रिगार्डिंग आपको मैं इसके टिप्स देने वाली हूँ। पहला टिप यही है कि जितना भी आपने अब तक पढ़ा है, आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक और सीडीपी, दो सब्जेक्ट पर आपको मेन फोकस करना है। आपका जो मेन सब्जेक्ट है प्लस सीडीपी, जितना आपने अब तक पढ़ा है और जितना आपने उसका रिवीजन किया है, बेशक से आपने एक दो रिवीजन दे रखे हैं, स्टिल अब आप उसका पूरा शुरू से आखिर तक एक रिवीजन करेंगे। अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो सीडीपी से भी आपके क्वेश्चन मिस होंगे, जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उनसे भी आपके क्वेश्चन मिस होंगे। ठीक है, जो सिलेबस आपने कवर ही नहीं करा वहां से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन जो पढ़ा है अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो वहां से भी आपके कोई ना कोई नंबर जरूर कटेंगे। तो इस वजह से पहली चीज जो आप ध्यान देंगे वो है रिवीजन। आपको सबसे पहले आपका आज से ही रिवीजन शुरू करना है। जहां से आपके नोट्स बनने शुरू होते हैं, जहां से आपने पढ़ना शुरू करा है बुक से, वहां से आप शुरू करेंगे रिवाइज करना। और मोटे मोटे सारी चीजें जो आप इजीली फॉरगेट कर देते हैं, भूल जाते हैं, उनको स्पेशली एक अलग से पेपर पर भी लिख लो, ताकि उन चीजों को आप एट द मोमेंट जो एग्जाम से जस्ट पहले है तब भी आप उनको रिवाइज कर सको। ठीक है, कुछ चीजें, कुछ टर्म्स, कुछ वैल्यूज ऐसे होते हैं जो आप जनरली भूल जाते हैं, तो उनको आप अलग से स्पेशल लिख के रखें। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड टिप है वो है आपका जो प्रेशर होता है एग्जाम का, उसको हैंडल करने के लिए। एग्जाम प्रेशर कैसे हैंडल होगा? जनरली जो सेम टॉपिक हम अपने घर पर बैठकर पढ़ते हैं हमें वो समझ आता है, पर एग्जाम में ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हाइपर हो जाता है दिमाग कि अरे अगर ये क्वेश्चन मैंने ठीक नहीं करा तो मेरा नंबर नहीं आएंगे, नंबर नहीं आएंगे, एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, मेरी जॉब नहीं लगेगी। वो सारा टेंशन जो होता है वो आपके अंदर इतना रश क्रिएट कर देता है कि फटाफट फटाफट के चक्कर में, देखो, दो चीजें मैटर करती हैं, एक्यूरेसी और आपका टाइम मैनेजमेंट। क्या होता है, कई बच्चे सोचते हैं कि मैं एक्यूरेटली क्वेश्चन को सोल्व करना चाहता हूँ, इस वजह से वो क्वेश्चन पर इतना बार बार क्वेश्चन को रीड करेंगे, बार बार ऑप्शन को रीड करेंगे, बार बार टैली करेंगे कि मैंने ठीक से आंसर इसका जो है वो लिया है या नहीं लिया है। वो इंसान अपना जो टाइम मैनेजमेंट है वो साइड उसका हो जाता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता। कुछ क्वेश्चन वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ सोल्व करेगा, लेकिन पीछे के क्वेश्चन उसके बिल्कुल रह जाएंगे, वो कर ही नहीं पाएगा उनको अटेम्प्ट। ठीक है, पहली बात होती है ये। दूसरा इशू क्या आता है कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट के पीछे ज्यादा भागोगे, कुछ बच्चे होते हैं कि मेरे को फटाफट क्वेश्चन सोल्व करने हैं, फटाफट, इस चक्कर में वो ना तो क्वेश्चन को फटाफट से अच्छे से रीड कर पाते, फटाफट के चक्कर में ना ऑप्शन को, फटाफट के चक्कर में वो मोटा मोटा पढ़ते हैं क्वेश्चन को, प्रॉपरली उनको समझ नहीं आता कि क्या क्वेश्चन है, ऑप्शन समझ नहीं आता, फटाफट में क्वेश्चन लगा देंगे। इस चक्कर में उनके कम से कम 10 to 20% क्वेश्चन खराब हो जाते हैं। और 10 to 20% क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं आपका एग्जाम को क्वालिफाई कराने में। तो आपको दोनों चीजों के बीच में बैलेंस रखना है, जो आपका टाइम मैनेजमेंट है और जो एक्यूरेसी है, दोनों में मैनेजमेंट होना चाहिए। और वो सिर्फ एक ही तरीके से गेन किया जा सकता है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? एमसीक्यू करेंगे। आप एमसीक्यू कहाँ से करेंगे? मॉक टेस्ट लगाएंगे, फुल मॉक, पूरा 2.5 घंटे का आप पेपर करेंगे, सारे सब्जेक्ट उसमें कवर करेंगे। कोई भी ऐप से, टेक्स्ट बुक से, टीचिंग अड्डा की 24/7 ऐप आती है, कहीं से भी आप करें। और सबसे आसान जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि आप अपने एचबीएससी की साइट पर जाओ, वहां से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो पिछले साल का, और उसका प्रिंट आउट निकलवाओ और आराम से ऑफलाइन बैठकर ही आपका एग्जाम करो, ओएमआर शीट को फिल करो। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑनलाइन फोन में क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एमसीक्यू पेपर देंगे, तो आपको एक्चुअल में तो ऑफलाइन देना है, तो उन चीजों में भी काफी डिफरेंस होता है, तो वहां भी आपका जो स्पीड है
सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं लास्ट मोमेंट पर जो आपको बचाएँगी। अब एट द लास्ट मोमेंट जितना सिलेबस आपने पढ़ रखा है, आपको लग रहा होगा कि इतने सिलेबस को पढ़ने के बाद तो मेरे है ना अगर 100 मार्क्स बन रहे हैं, तो अगर आप अब ये लास्ट में 2 टिप को फॉलो करेंगे तो मैं 1000% आपको बोल सकती हूँ कि जितना सिलेबस आपने अब तक पढ़ा है, सिर्फ़ उतने ही सिलेबस में आपके अगर ये 2 चीज़ें आप उसमें ऐड करेंगे, आपका रिवीज़न और आपका टाइम मैनेजमेंट बाय एमसीक्यू प्रैक्टिस, ठीक है? तो आपके कम से कम 5 से 10 नंबर इंक्रीज़ हो जाएँगे उसी सिलेबस से जो आपने अब तक पढ़ रखा है। तो इन 2 चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर ना करें, रिवीज़न पर ध्यान दें और सिर्फ़ एक रिवीज़न नहीं, मान लो कि अभी हमारे पास 17 दिन है, 17 दिन में अगर आपकी एक बार रिवीज़न पूरी हो जाती है, तो दोबारा से फिर रिवीज़न करना शुरू करें, ठीक है? और साथ ही जितने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू आप सोल्व कर सकते हैं, पीवाईक्यू सोल्व कर सकते हैं, वो सोल्व करें। टाइम के अकॉर्डिंग 2.5 घंटे के अकॉर्डिंग सोल्व करें, ठीक है? थर्ड बोनस टिप आपके लिए ये है कि आपको जो आपका एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी है, वो पहले से ही माइंड में रखना है कि आपको पहले कौन-सा सब्जेक्ट सोल्व करना है। आपकी कमांड जिस सब्जेक्ट पर है, जो आपका अच्छा है, पहले आप वो सोल्व करें। जिसके आपको लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट क्वेश्चन सोल्व करूँगी या करूँगा, उसको आप पहले करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। और बाय चांस अगर आपका वहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो सही नहीं भी होता है, कई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं भी बनते हैं उसमें, तो मोटिवेशन डाउन ना करें जब तक आपका पूरा एग्ज़ाम फिनिश नहीं होता। उससे पहले खुद को जजमेंट ना दें कि भई ये तो एग्ज़ाम बहुत टफ है, मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। पूरा एग्ज़ाम सोल्व करो, एग्ज़ाम हॉल से बाहर आने के बाद ही सोचना कि एग्ज़ाम क्वालीफाई होगा या नहीं होगा। वहाँ पर बैठकर सिर्फ़ आपको जो क्वेश्चन आपकी आँखों के आगे है, वो आपको एक्यूरेटली जो है वो सोल्व करना है। अदरवाइज़ आपको ये नहीं सोचना भई मेरा क्वालीफाई होगा या नहीं होगा। वहाँ बैठकर डरना नहीं है, सिर्फ़ आपको जो क्वेश्चन आपके सामने है, जो आप सोल्व करने लग रहे हो, वो क्वेश्चन सही से करना है बेस्ट, जो आप बेस्ट उसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। चाहे वो आप हिट एंड ट्रायल से लेकर लाएँ, एलिमिनेशन से लेकर आएँ, चाहे वो आपको पढ़ रखा है, आप याद करके करें, पर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए जो क्वेश्चन मैं कर रही हूँ सोल्व वो एक्यूरेट होना चाहिए। अदरवाइज़ आपको टेंशन वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में नहीं रखनी है। सो दीज़ आर सम टिप्स जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं आपके लिए इस एचटेट एग्ज़ाम में, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कितना मोटिवेशन आपके अंदर है एग्ज़ाम के लिए, कितनी प्रिपरेशन आपकी है, और अगर आपकी प्रिपरेशन अब तक सही नहीं है तो वो भी बताना ताकि मैं आपको उसके लिए और कुछ टिप्स दे सकूँ। जो भी आपके क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप टीजीटी साइंस के एस्पिरेंट हैं तो आपको मेरे चैनल पर पूरा कंटेंट मिलने वाला है साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सेपरेट प्लेलिस्ट है जहाँ पर पूरा सिलेबस करवाया जा चुका है। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को आपके दोस्त रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू सून आफ्टर द एग्जाम।